हैदराबाद में एआईएमआईएम का 65वां स्थापना दिवस मनाया गया, जिसमें ओवैसी की पार्टी के कई नेता शामिल हुए। असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई और विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी भी मौजूद थे। अक्सर विवादों में रहने वाले अकबरुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी पर डायरेक्ट अटैक किया। क्या कहा और किस अंदाज में कहा, ये रिपोर्ट आप देखिए। अगर कोई कीचड़ उछालेगा तो खबरदार, हमारी बर्दाश्त को तुम और इम्तिहान न लो। ने एक मर्तबा मेरी गाड़ी पर 6 गोलियां चलाई, दोबारा चलाओ प्यारे, मैं तैयार हूं। इस गरीब और मजलूम कौम के लिए मरने को तैयार हूं। तुम चलाओ गोली, कितनी गोली चलाओगे। मुद्दत के बाद आए छोटे मियां फिर भड़काए। क्या भूल गए, हिंदुस्तान में वैसा काम नहीं हुआ कोविड में जो हमने काम किया। वही वार पलटवार या अकबरुद्दीन का नया अवतार। मेरे पास काम है, मैं काम बताते बताते सारी रात गुजार सकता हूं, इतना काम है मेरे पास, मेरी जमात के पास, मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के पास, मेरे सदर के पास। मान न मान भाईजान का फिर हिंदू मुसलमान। हिंदुस्तान की जेलों में मुसलमान ज्यादा क्यों हैं? हिंदुस्तान में बेरोजगार मुसलमान क्यों है? हिंदुस्तान में गरीबी का शिकार मुसलमान क्यों है? मुफलिसी का शिकार मुसलमान क्यों है? वोटर्स से मोहब्बत है, विरोधियों से अदावत है, राजनीति की रवायत है या फिर हैदराबादी भाईजान की कोरी सियासत है। हमने अपनी जवानी के रास्ते हमारे खत्म हो गए, अब हम मौत के करीब जा रहे हैं, मगर हम अपनी जमीन में जाने से पहले, अपनी आंखों को बंद होने से पहले देखना चाहते हैं कि भारत की हर रियासत में मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन का रुकने असेंबली और रुकने पार्लियामान मुंतखब होकर जाए। वैसी ही तकरीरें, वैसा ही अंदाज और वही उकसावे वाले अल्फाज। तेलंगाना में फिर चुनाव आए, इसलिए बड़े मियां ही नहीं, इस दफा छोटे मियां भी चौबारे पर आए। गैस और महंगी हो चुकी, पेट्रोल और महंगा, डॉलर और बढ़ रहा है, सरहदें गैर महफूज है, लेकिन इलेक्शन से पहले बनने वाला चौकीदार अपनी चौकीदारी की टोपी सीटी निकाल के गद्दी पे बैठा है, देख ही नहीं रहा है। अरे बाबा, अपने आप को चौकीदार बोले थे ना, अरे चौकीदारी तो सही कर लो, सरहदों की हिफाजत कर लो, या नहीं तो हमसे कह दो, हम मुसलमान चले जाएंगे, अपने हिंदुस्तान की सरहदों की हिफाजत के लिए अपने सीनों को पेश कर देंगे। अपने आप को चौकीदार नहीं कहेंगे, हम अपने आप को इस मुल्क के शहरी व बाशिंदे कहेंगे और जाएंगे आगे। तकरीरों में मजहब, सियासत में मजहब, जज्बात में मजहब, हर बात में मजहब। ओवैसी खानदान की राजनीति का आगाज और अंजाम मजहबी तकरीरों से ही होता है। सवाल यह है कि ओवैसी ब्रदर्स डरते हैं या डराते हैं, या फिर सिर्फ अपनी सियासत चमकाते हैं। कि 75 बरस में हर किसी ने हमारा इस्तेमाल किया, इस्तेहसाल किया, हमको वोट बैंक की तरह ट्रीट किया, खजूर खिला के खुश किया, टोपी पहन के हमारे सामने आके खुश किया, या चादर भेज के खुश किया। 75 बरस में हम तबाह होते रहे, बर्बाद होते रहे, लुटते रहे। ठीक इसी तरह कौम के जज्बातों को जगाकर ओवैसी खानदान अपनी राजनीति की लकीर खींचता रहा है। अकबरुद्दीन ओवैसी की तकरीरों का सिरा भी उसी लकीर पर चलता रहा है। वैसे भाईजान का भड़काऊ दीदार क्यों हुआ, ये भी जान लीजिए।
ओवैसी की पार्टी ने अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया। देश के कोने कोने से AIMIM के नेताओं को बुलाया गया, लेकिन लाइमलाइट में असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ही रहे। जलसा बड़ा था तो डायरेक्ट प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधने में भी देर नहीं की। क्या है बताइए? कभी चाय वाले बन जाते हैं, कभी चौकीदार बन जाते हैं, कभी फकीर बन जाते हैं। अरे भाई, हमको ना चाय चाहिए, ना चाय वाला चाहिए, ना चौकीदार की सीटी चाहिए, ना चौकीदार की टोपी चाहिए। हमको ना फकीर चाहिए, ना फकीर का थैला चाहिए। हमको एक ताकतवर वजीर आजम चाहिए। बस यही काफी। ये पहली बार नहीं है जब अकबरुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद से दिल्ली की सत्ता को ललकारा है। ओवैसी खानदान के छोटे चश्मचिराग जब भी माइक के सामने आते हैं, ऐसी ही बातें करते हैं। आगे ताली पीटने वाली भीड़ होती है तो छोटे मियां की तकरीरें और तीखी होती जाती हैं। मुझे हैरत होती है, आज भी याद आता है क्या क्या नहीं बोला। यह भी बोला था कि पहले शौचालय बाद में देवालय। ऐ हिंदुत्व के ताकतवर पहलवानों, गौरक्षकों, तुम्हारे घर के शौचालय बना दिया चौकीदार या नहीं बनाया? मेरा सवाल है। बन गए? ना ही शौचालय बने, ना ही कुछ बना, सिर्फ बातें। कोई बेघर नहीं रहेगा 2022 तक। मिल गए? 15 लाख आ जाएंगे, आ गए। ट्रिलियन इकॉनमी हो जाएगी, इतनी ट्रिलियन उतनी ट्रिलियन हो गई। कुछ नहीं हुई, सिर्फ बातें, सिर्फ बातें। मैं पहले भी कहता था बेहतरीन अदाकार है, बेहतरीन अदाकार। वही अदाकारी, वही दिखावा। हैदराबाद की सियासत गवाह है कि जब भी चुनाव आए हैं, अकबरुद्दीन ओवैसी ऐसे ही अंदाज में तशरीफ लाए हैं। इसे ओवैसी खानदान की 6.5 दशक पुरानी राजनीतिक रवायत कहें या राष्ट्रीय स्तर पर पंख फैलाने की बेताबी, लेकिन यह हकीकत है कि ओवैसी भाइयों की मजलिस जहां भी जमी, ऐसी ही भड़काने और उकसाने वाली तकरीरें हुई। वक्त और हालात की नजाकत को समझो। देखो ये मुल्क कहां जा रहा है। आज हमारी जिम्मेदारी क्या है? जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि आज गए और आज ही कामयाबी मिल जाए। फख्र मिल्लत ने काम शुरू किया था, सालार ने जारी रखा। आज नकीब मिल्लत जो बीज बो रहे हैं, नकीब मिल्लत जिंदा नहीं रहेंगे, हम जिंदा नहीं रहेंगे, लेकिन हमारी आने वाली नस्ल उस बीज के उभरे हुए उस फलदार दरख्त के फल जरूर खाएंगे। हम जिंदा नहीं रहे तो कोई बात नहीं। जानते हैं कि ओवैसी सियासतदान हैं, जिनका पहला टारगेट मुसलमान वोटर है, लेकिन क्या इसे सिर्फ सियासत का तकाजा मानकर खारिज किया जा सकता है? ओवैसी क्यों सिर्फ मुसलमानों की ही बात करते हैं? देश के चुनावी राज्यों में ओवैसी यही करते रहे हैं, फिर वही होने वाला है, क्योंकि आने वाले महीनों में कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। इसी साल अप्रैल मई में कर्नाटक में चुनाव होने, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में नवंबर दिसंबर में विधानसभा चुनाव होंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने राजस्थान और कर्नाटक में चुनाव लड़ने का ऐलान तो किया ही है, बुलडोजर का जिक्र करना भी नहीं भूले। मुसलमान खुशहाल होता, कामयाब होता, तरक्की याफ्ता होता, इस मुल्क की तरक्की का हिस्सेदार होता, तो मजलिस उत्तर प्रदेश क्यों जाती, राजस्थान क्यों जाती, महाराष्ट्र क्यों जाती? अरे तुमने मुसलमानों को हक नहीं दिया, इसलिए हम जा रहे हैं इस तरीके से हक लेने के लिए। आप आइन को चाहते हैं या बुलडोजर को चाहते हैं? आप अंबेडकर को पसंद करते हैं जो आइन को बनाया, या आप बुलडोजर को पसंद करते हैं? आप मोहब्बत को पसंद करेंगे या जुल्म को पसंद करेंगे? इस बात का फैसला आपको करना है, और हम इंशाअल्लाह ताला आइन को बचाएंगे। असदुद्दीन ओवैसी लंबे वक्त से मुसलमानों के नेशनल लीडर बनने का ख्वाब देख रहे हैं।
पिछले कुछ सालों के दौरान ओवैसी महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी और बिहार से लेकर कर्नाटक, तमिलनाडु तक में चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। लेकिन ज्यादातर राज्यों में ओवैसी खानदान की सियासत टाएं फिस साबित हुई है। इसलिए छोटे मियां ने अभी से ट्रेलर जारी कर दिया है। बहुत बोल रहे हैं बोलने वाले, बहुत बोल रहे हैं। बोलो, तुम जितना बोलते बोलो, हमको परवाह नहीं। हमारी जूती की नोक पे है तुम्हारी पुकार। कोई नई बात नहीं है, मगर याद रखो, दियानतदार ईमानदार बाप का बेटा है असदुद्दीन ओवैसी। इसकी ईमानदारी की गवाही मैं देता हूं, हम सब हैदराबाद देते हैं। हमारा सदर दियानतदार ईमानदार है। अगर कोई कीचड़ उछालेगा तो खबरदार, हमारी बर्दाश्त को तुम और इम्तिहान न लो। कौम की रहनुमाई का दावा करने वाले असदुद्दीन ओवैसी मुसलमान वोटों की एक मुश्त ठेकेदारी का हक जताते हैं। मुसलमानों के नेशनल लीडर बनने की ओवैसी की ख्वाहिश कुलांचे मार रही है। इसीलिए ओवैसी ने दक्षिण से उत्तर की राह पकड़ ली है। लेकिन सवाल यह है कि क्या उत्तर भारत के मुसलमान हैदराबादी भाईजान को कबूल करेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।